नमस्कार भाइयों, मैं हूँ रणवीर इलाहाबादिया का छोटा भाई लोड़ा इलाहाबादिया। अक्सर रणवीर इलाहाबादिया को बचपन में कुछ ट्रॉमा थी जिनसे वो बाकियों से अलग था। उसे अक्सर क्यूरोसिटी नाम की चीज़ें थी, जैसे उसने मुझे बचपन में एक बार बोला था, मुझे याद है कि अगर आदमी आदमी आपस में सेक्स करे तो क्या होगा, उसके स्पर्म से क्या लड़के पैदा होंगे। तो मैंने उसका उस बार एक गान मारा था एक बार। तब से लेकर उसके अंदर जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई भाई। मुझे ये देखकर थोड़ा सा डर लगा, बिकॉज मैं उस टाइम पे छोटा था और मुझसे वो 10 साल बड़ा था रणवीर इलाहाबादी। अगर उसकी चिनौटी, उसका लोड़ा मेरी चिनौटी में आ जाता तो मेरी चिनौटी दब जाती। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं भयभीत होकर उससे दूर जाने लगा और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रणवीर इलाहाबादिया को पता थी। जो भी कुछ चीज़ें इंडिया गॉट टैलेंट में उसने बोली हैं वो उसकी क्यूरियोसिटी के कारण हुई है। वो अक्सर बहुत ज़्यादा सोचता है और मैंने इसको एक बार बोला था कि भाई इतना नहीं सोचना कि सोच सोच के पार हो जाओ, समझ रहे हो। तो वो ये नीच हरकतें, ये गंदी आदतें कभी कभी करता था। हालांकि मैं उसे जब मैं रात में देखता था तो वो ऐसी चीज़ें करता था जो उसने इंडिया गॉट टैलेंट में बोला। Parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भाई 3 बार दिन में मुट्ठी मार लेता हूँ, चौथी बार रणबीर के मुंह में दे देता हूँ और उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। ऐसी बात नहीं है कि उसे क्यूरियोसिटी, उसके अंदर गांड में जो क्यूरियोसिटी का चूना काटता है वो मुझे फ़ायदा देता है। मेरी जवानी को उसने एक सही मार्ग दिया, नहीं तो मैं ऐसा भी नहीं रखता, ऐसा भी नहीं दिखता, मैं दुबला पतला हो जाता। एक बड़े भाई जैसा काम किया है रणवीर ने, वो उत्तम है, लेकिन थोड़ी सी गंदती आदतें हैं उसके पास, गंदी आदत हैं जो कि मुझे भी कभी कभी भयभीत कर देती थी। इसलिए मैं उसके पास नहीं सोता था। वो कई बार तो कहता था कि जो हमारा स्पर्म है अगर उसे हम वो क्या बोलते हैं कि वो ऑमलेट की तरह उसे फ्राई करें और खाएं तो वो अच्छा लगेगा। ऐसा भाई, ऐसा वो सोचता था, मैं कभी नहीं सोचा। और मुझे सोच कर, देख कर बहुत अफसोस हो रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया अपने पेरेंट्स के बीच में सेक्स को ख़त्म कर दिया। उसने सेक्स को ख़त्म कर दिया, जैसा कि पोस्ट कार्ड में उसने बोला, उसने सेक्स को अपने ख़त्म कर दिया अपने पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि उसने एक बार उसमें ज्वाइन ही किया था। वो नहीं चाहता था कि वो ज़िंदगी भर देखे अपने पेरेंट्स के सेक्स को। वो नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स खुश रहें, वो नहीं चाहता था कि उनकी हेल्दी रिलेशनशिप हो। कहीं ना कहीं उसके दिल में था क्रश। वो शुगर मम्मी शुगर डैडी वाली जो वेस्टर्न में वो होती है ना, वो जो पॉपकॉर्न क्या बोलते हैं उसको, वो देखता था वो। पता नहीं कहीं भाई इंडियन कल्चर में ये चीज़ें कहाँ से उसके अंदर आ गई, जबकि मैं बहुत पीछे रह गया।
मुझे बस बात का अफसोस रहता है, अक्सर अफसोस रहता है, मैं बहुत पीछे रह गया। मैं बहुत अफसोस में हूँ एक्चुअल में कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को उसने ख़त्म कर दिया अपनी मम्मी पापा के। उसने एक बार बोला ऐसा कुछ, मैं जो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उसने बहुत गंदी गंदी चीज़ें की अपने फैमिली को ख़त्म करने के लिए और अपने करियर को भी। उसे ये पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसे करना ही था तो उसे अपनी प्राइवेट लाइफ में ये सब करना चाहिए। जो हो भाई, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ, उसके पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं उस फैमिली में नहीं रहना चाहता जहाँ पे ये हो। तो भाई, इस मैसेज से आपको क्या शिक्षा मिली, और इस शिक्षा को अपनी गांड में डाल लो और सब्सक्राइब कर दो।